लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील में कोरोना ने जबरदस्त कहर बरपाया। राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो पर वैक्सीन का दबाव बढ़ता जा रहा है। बोल्सोनारो ने बढ़ते हुए प्रेशर के बाद वैक्सीन के लिए भारत से उम्मीद बढ़ाई। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने पीएम मोदी को खत लिखा है। चिट्ठी में मोदी से जल्द कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड भेजने की मांग की गई है। बोल्सोनारो ने ये लेटर वैक्सीन के शिपमेंट में देरी के बाद लिखा है। बिना भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को खतरे में डाले ब्राजील के नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को तेजी से लागू करने के लिए 20 लाख खुराकों की सप्लाई की हम उम्मीद करते हैं। ब्राजील में एक दिन में कोरोना के 60,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि अब तक 80 लाख से अधिक लोग वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। 2 लाख से ज्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। और वहीं कोरोना वैक्सीन के बीच कोरोना के नए स्ट्रेन के बढ़ते मामलों ने टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। भारत की बात की जाए, भारत में अभी तक कोरोना के नए स्ट्रेन के 90 मामले सामने आ गए। इंग्लैंड से भारत लौटे कई लोगों में कोरोना के नए स्ट्रेन का पता चला है। हालांकि इन सभी लोगों को ट्रेस कर इनका इलाज किया जा रहा है। इंग्लैंड से लौटने वाले लोगों के लिए नियम भी सख्त कर दिए गए हैं, ताकि नए स्ट्रेन के संक्रमण को रोका जा सके। इंग्लैंड से लौटे कोरोना नेगेटिव यात्रियों को भी 14 दिनों तक क्वारंटीन रहना होगा। ब्रिटेन से दिल्ली आने वाले यात्रियों को अब 7 दिन संस्थागत और उसके बाद 7 दिन होम क्वारंटीन रहना पड़ेगा, भले वो जाँच में नेगेटिव पाए गए हों। जो यात्री कोरोना पॉजिटिव होंगे उन्हें आइसोलेट किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से मिले दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, भारत से 3 करोड़ कोरोना वैक्सीन बांग्लादेश खरीदेगा। बांग्लादेश में 6 महीने तक 50 लाख वैक्सीन दी जाएगी। बांग्लादेश ने कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो कोविशील्ड वैक्सीन जिसका उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से किया जा रहा है, और इस वैक्सीन को खरीदा जाएगा। भारत से 3 करोड़ कोरोना वैक्सीन बांग्लादेश खरीदेगा। और अगले 6 महीने की बात की जाए तो 6 महीने के भीतर 50 लाख वैक्सीन की डोज दी जाएगी। कोरोना वैक्सीनेशन के बाद बड़ी राहत की खबर यह है कि एक दिन में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से वायरस से किसी शख्स की मौत नहीं हुई है। ये खबर पॉजिटिव है। कोरोना महामारी फैलने के बाद देश में पहली बार हुआ है जब 24 घंटे में कई राज्यों में कोविड-19 की वजह से किसी शख्स ने दम नहीं तोड़ा है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम, अंडमान निकोबार, मिजोरम, दादर एंड नागर हवेली जैसे बड़े राज्य और केंद्र शासित राज्य शामिल हैं। देश में कोरोना वायरस के पॉजिटिविटी रेट में भी और गिरावट आई है। पिछले 5 महीने में पॉजिटिविटी रेट 8.93% से घटकर 5.79% पर आ गया है। 15 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट नेशनल एवरेज से काफी कम है। बिहार में ये सबसे कम महज 1.44% है। इधर कोरोना टेस्ट करने के मामले में यूपी देश का पहला राज्य बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में अभी तक 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट हो चुका है। यूपी में शुक्रवार को एक दिन में 1,46,000 से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ था, जिसके बाद सूबे में कोविड-19 टेस्ट की तादाद 2 करोड़ 50 लाख से ज्यादा हो गई है। यूपी के बाद तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों राज्यों में 1.5 करोड़ लोगों की कोरोना जांच की गई है। उत्तर प्रदेश में शुरुआत से ही कोरोना वायरस जांच पर फोकस किया जा रहा है। अब तक हुए 2.5 करोड़ टेस्ट में से 1 करोड़ से अधिक RT-PCR जांच की गई है। बाकी एंटीजन, ट्रूनैट व CB-नेट से कोरोना जांच की गई है। यूपी में अब रिकवरी रेट 96.22% और एक्टिव केस 11,535 है। प्रदेश में 15 करोड़ से अधिक लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग की जा चुकी है। प्रयागराज माघ मेले में लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट गंभीर नजर आ रहा है। हाईकोर्ट ने यूपी के मुख्य सचिव को संक्रमण रोकने की ठोस योजना लागू करने का निर्देश दिया। यूपी के प्रयागराज में भारत के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन माघ मेला में कोरोना की दस्तक से दहशत का माहौल है। 14 जनवरी से शुरू होने जा रहे माघ मेले में कोरोना संक्रमितों की एंट्री पर बैन लगाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई के बाद कहा, यदि एक भी कोरोना संक्रमित प्रयागराज में आया तो पूरे मेले में कोरोना संक्रमण फैलते देर नहीं लगेगी। माघ मेला प्रशासन की कोरोना संक्रमण रोकने की दलील से हाईकोर्ट संतुष्ट नजर नहीं आया। हाईकोर्ट ने यूपी के मुख्य सचिव को कोरोना संक्रमण रोकने की ठोस योजना लागू करने का निर्देश दिया है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।